So hello students, welcome back to another video. Yes, this is Shivam Tiwari and you're watching Entertainment and Study. So students, चलिए डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि हमारी सर्कल्स की है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 10.3 ओके, NCERT बुक से एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स। ओके, इन्होंने बोला है पेयर्स ऑफ सर्कल्स मतलब दो सर्कल बनाने हैं, वो भी सब अलग अलग पोजीशन में होने चाहिए, अलग अलग टाइप के होने चाहिए। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। ओके, तो हम दो अलग अलग टाइप से दो सर्कल्स को कितने तरह से बना सकते हैं और हर एक केस में कितने पॉइंट कॉमन होंगे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, हमको ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने होंगे। ठीक है ना। तो जैसे कि इसमें आप देख सकते हो, पहला तो हमने इस तरीके से बनाया। इसमें क्या किया, दोनों सर्कल्स में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। देखिए दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। दूसरे टाइप में दोनों को टच करेंगे तो ये एक इनका कॉमन पॉइंट होगा, ये बीच में ये एक इनका कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है ना। और तीसरे केस में ये एक दूसरे को कट करेंगे जिससे दो कॉमन पॉइंट आएंगे। ये वाला पॉइंट एक आएगा और एक ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या होंगे, आपस में कॉमन होंगे। तो इस तरीके से पहले केस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, दो इस तरह से अरेंजमेंट हो सकते हैं कहा जाए तो। और दूसरा अरेंजमेंट ये वाला होगा जिसमें दोनों सर्कल्स एक दूसरे को केवल एक ही पॉइंट पर टच करेंगे। और तीसरा अरेंजमेंट इस तरीके का हो सकता है। और कोई अरेंजमेंट जिसमें कॉमन पॉइंट्स का देखना है। अब दोनों सर्कल सेम हैं, एक के अंदर अगर एक छोटा हो एक बड़ा हो, एक के अंदर एक बना सकते हैं, तो उस केस में भी नो कॉमन पॉइंट ही आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से पहला सर्कल जैसे बना हुआ है कि आप क्या बनाओ, दो सर्कल्स बनाओ और दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो। फिर एक आप ऐसे बनाओ, दूसरा उसको क्या करे, टच करे। इस तरीके से कुछ टच करता हुआ है, यहाँ पे टच करे एक दूसरे को, कुछ इस तरीके से होगा। ये सर्कल है और ये एक दूसरे पे टच करे और तीसरे में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे दो कॉमन पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसकी अगर हम टेबल बनाएंगे, हर एक फिगर को डिस्क्राइब करेंगे। फिगर 1 में देखा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स का एक कॉलम अगर बनेगा, तो फिगर 1 के लिए कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे नील लिख देंगे। दूसरे में अगर दूसरे को ऑब्जर्व करें तो दूसरे में कितने कॉमन पॉइंट है, 1 कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ के लिए 1 हो जाएगा, यहाँ पे नील था। और थर्ड वाली कंडीशन के लिए, अरेंजमेंट के लिए, इसमें देखें कितने कॉमन पॉइंट हैं, 2 कॉमन पॉइंट हैं। ठीक है ना। इसमें 2 कॉमन पॉइंट है, एक ये और एक ये। ठीक है ना। तो उसमें 2 कॉमन पॉइंट हैं। सो लास्ट में लिखेंगे दस 2 सर्कल्स कैन हैव एट मोस्ट 2 कॉमन पॉइंट्स इन कॉमन। तो 2 सर्कल में मैक्सिमम कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं, 2 कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 10.3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सपोज यू आर गिवन अ सर्किल। ओके, मान लीजिए आपको एक सर्किल दिया गया है। गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको कोई सर्किल दे दिया जाए और आपको ये ना बताया जाए कि उसमें सेंटर कहाँ है, तो आप सेंटर कैसे पता करोगे। बहुत पूछा जाता है बेटा, ये वाइवा वगैरह में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर आपको एक सर्किल दे दिया जाए, इसका सेंटर आपको फाइंड करना हो, है ना। एक तो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अंदाजे से लगा देंगे, बीच में ही होगा और कहाँ होगा, तो बीच में अंदाज़ा नहीं, एग्जैक्ट आपको उसका सेंटर कैसे पता करना है। ठीक है ना। तो सेंटर कैसे आपको पता करना है, तो इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए इससे एक बार समझ लेते हैं, फिर आपको मैं ओरली बता दूंगा। अभी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला क्या करोगे आप क्या करोगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आएंगे। आपको क्या करना है, इसमें कोई भी सर्कल है आपको दिया गया है, उसका सेंटर आपको नहीं पता है, केवल सर्कल है, तो सेंटर कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेक 3 पॉइंट्स ऑन द गिवन फिगर। ठीक है ना। आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है और इस सर्कल पे कोई भी 3 पॉइंट ले लेना है। जैसे कि इसमें देखिए एक पॉइंट ए लिया गया है, इसमें एक पॉइंट बी लिया गया है और एक पॉइंट सी लिया गया है। सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई भी 3 पॉइंट ए बी सी इस तरह से ले लेना है। फिर क्या करना है, ए बी को ज्वाइन कर देना है जैसे इसमें ज्वाइन किया गया और बी सी को ज्वाइन कर देना है। ठीक है ना। देन
ज्वाइन ए बी एंड बी सी, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एंड ए बी। देखिए ये भी हमारी थ्योरम है, अभी आपको पता चलेगा कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना आप जानते होंगे, ए बी का करना है तो आप ए पे कंपास रखोगे और मोर देन ए बी डिस्टेंस लेके दोनों साइड में आर्क लगाओगे। फिर यही काम आप बी पे कंपास रख के करोगे, दोनों साइड आर्क लगाओगे, जिससे पी और क्यू 2 पॉइंट मिलेंगे, उनको मिलाती हुई लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है ना, ये पी क्यू लाइन ड्रॉ हो गई। सेम काम आप बी सी पे भी करोगे, बी पे कंपास रखोगे, मोर देन बी सी डिस्टेंस लोगे और आर्क लगाओगे दोनों साइड में, तो आपको ये आर एस टाइप की लाइन मिल जाएगी जो डॉटेड दोनों बनी हुई हैं। ये दोनों डॉटेड लाइन पॉइंट ओ पे देखिए कट रही हैं, जी पॉइंट ओ आपको मिलेगा, ये आपका सेंटर होगा, यही आपका सेंटर होगा। ठीक है ना। अब ये किस प्रिंसिपल के थ्रू आया, किस थ्योरम के थ्रू आया, तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेंटर से कॉर्ड पे जो लाइन होती है वो उसे बाइसेक्ट करती है। ठीक है ना, सेंटर से अगर कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसी का कन्वर्स अगर आप सोचिए कि अगर मैं कॉर्ड को बाइसेक्ट करूं तो वो कहाँ से जाएगा, वो सेंटर से ही तो जाएगा। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे अगर कॉर्ड पे तो उसको वो बाइसेक्ट करता था कॉर्ड को। अगर हम कॉर्ड का बाइसेक्टर खींचेंगे तो वो कहाँ से जाएगा, सेंटर से ही तो जाएगा। जस्ट उसका कन्वर्स है। लेकिन सेंटर एक पॉइंट है तो पॉइंट हमें कब मिलता है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। इसलिए हमें ए बी का बाइसेक्टर हमने किया और बी सी भी एक कॉर्ड है, ए बी भी कॉर्ड है, ए बी का बाइसेक्टर किया तो ये लाइन सेंटर से जाएगी, है ना। लेकिन वो पॉइंट ओ कहाँ पे मिलेगा, इसलिए हमको बी सी का बाइसेक्टर किया, ये भी सेंटर से जाएगी। दोनों जहाँ कट होंगे, क्योंकि दोनों सेंटर से जाने हैं, दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ पे, दोनों जहाँ कट होंगे वो क्या होगा, आपका सेंटर ही होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी सर्किल का जिसमें आपको सेंटर नहीं गिवन है तो आप उसका सेंटर फाइंड कर सकते हो। क्या करना है आपको नॉर्मली करना क्या है, आपको एक सर्किल बनाना है। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको एक सर्किल बनाना है। ठीक है ना, एक सर्किल बनाया, मैं हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ तो इतना अच्छे से नहीं होगा। फिर इस पर कोई 3 पॉइंट लेने हैं, ये एक कॉर्ड हो गई और ये एक कॉर्ड हो गई। इसको नाम कोई भी दे दिए, जैसे ए दे दिया इसको, बी और ये सी। ठीक है ना। फिर इस ए बी का आपको बाइसेक्टर करना है। क्या करोगे, मोर देन, यहाँ से मान लीजिए मोर देन ए बी डिस्टेंस लोगे, बी पे कंपास रख के एक आर्क इधर लगाया, एक आर्क इधर लगाया। वैसे बी पे रखोगे कंपास और एक आर्क ऐसे लगाओगे, एक आर्क ऐसे लगाओगे। इसको फिर मिलाती हुई लाइन को ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे बन जाएगा हमारा बाइसेक्टर। सेम यही काम हम बी सी से करेंगे। यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, बी पे कंपास रखेंगे, मोर देन बी सी डिस्टेंस लेके आर्क लगाएंगे, फिर सी से ऐसे आर्क लगाएंगे, फिर इनको भी ऐसे ही हम मिलाती हुई लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये दोनों पॉइंट लाइंस जहाँ कट होंगी वो हमारा सेंटर होगा। ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने चाहिए, एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको ध्यान से समझेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, बहुत आसान है। एक बार आपको केवल समझना है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी आप लोगों ने ट्रायंगल में पढ़ रखी है तो उसका आप अच्छे से यूज़ इसमें करेंगे और कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें। इफ़ 2 सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, है ना, कहा गया है कि 2 सर्किल्स जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कितने पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट्स पे। देन प्रूव करना है, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। प्रूफ हमें ये करना है कि दोनों के सेंटर जो हैं वो लाई करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ठीक है ना। तो कॉमन कॉर्ड के, जैसे देखिए इसमें देखिए एक सर्किल ये बनाया गया है और एक सर्किल ये बनाया गया है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी पर। ए बी को ड्रॉ कर दिया तो ए बी जो है ये, इसको, इस ए बी को हम लोग कॉमन कॉर्ड बोलेंगे, क्योंकि ए बी जो है वो पहले सर्किल के लिए भी, ओ सेंटर वाले सर्किल के लिए भी कॉर्ड है और ओ डैश सर्किल वाले सेंटर के लिए भी कॉर्ड है। लेकिन ए बी, इसलिए इस ए बी को हम कॉमन कॉर्ड बोलेंगे। मान लीजिए एक बड़ा सर्किल ऐसे बनाया और एक छोटा सर्किल हमने ऐसे बना दिया, तो ये जो होगा ये इसकी कॉमन कॉर्ड होती है, ऐसी कॉर्ड जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है ना। फिर उसके बाद
क्या करना है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी हमारा हो जाएगा। देन आफ्टर दैट आपको करना क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। आपको ये केवल इतना दिखाना है कि जो ये सेंटर्स हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करते हैं। मतलब आपको एक तरीके से दिखाना क्या है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स हैं, इसमें आपको दिखाना है, जैसे यहाँ पे लिखा है टू प्रूफ में लिखा है, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे टू प्रूफ में लिखा है टू प्रूव दैट ओ डैश इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ओ डैश को आपको ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाना है, शो करना है, ठीक ना। मतलब यहाँ पे जो एंगल 3 और एंगल 4 लेटर्ड एंगल आपको दिख रहे हैं, इनको 90 डिग्री आपको शो करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि 90 डिग्री आपने शो कर दिया मीन्स ओ डैश क्या है, बाइसेक्टर है वो भी। अब बाइसेक्टर किसके थ्रू होगा, क्योंकि ओ जो है अगर ए बी पे बाइसेक्टर हो, परपेंडिकुलर होगा, तो आपको पता है कि जो उस सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर है तो उसको क्या करेगी, ए बी को डिवाइड करेगी, डिवाइड करता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो आपको सिंपली इसमें क्या करना है, सबसे पहले 2 सर्कल्स ले लिए हमने जो कि ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर ए बी इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ द 2 सर्कल्स एंड ओ डैश इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देयर सेंटर्स। ओ डैश जो है ये क्या है, लाइन ड्रॉ कर दी, जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है। ओ डैश एक लाइन है जो दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करती है। लेट ओ डैश एंड ए बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट एम, ठीक है ना। जैसे ओ डैश और ए बी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे 3 और 4 एंगल बन रहे हैं, जिस पॉइंट पे देखिए एम से इसको बाहर करके डिनोट किया गया है, ये पॉइंट एम। ये पॉइंट एम कौन सा है, ये पॉइंट एम है, ये जो ओ डैश और ए बी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आपको रेड डॉट दिख रहा होगा, ये एम पॉइंट है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने, 2 सर्कल्स हैं, दोनों की कॉमन कॉर्ड ए बी है, ठीक है, और दोनों के सेंटर्स को हमने ज्वाइन किया। ओ डैश और ए बी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट एम पर, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये लेटर्ड एंगल आपने 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया, इनका नाम दे दिया इसका, ठीक है ना। उसके बाद कुछ और कंस्ट्रक्शन करेंगे, ओ ए को ज्वाइन करेंगे, डॉटेड जो है ये हम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करते हैं इसलिए डॉटेड होता है। तो ओ ए को हम ज्वाइन करेंगे, ओ बी को ज्वाइन करेंगे और ओ डैश बी को ज्वाइन करेंगे, ओ ए को ज्वाइन करेंगे, ओ बी को ज्वाइन करेंगे, ओ डैश बी को ज्वाइन करेंगे और ओ डैश ए को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। तो ये डायग्राम हो गया हमारा जो भी बना हुआ है, इसका आपको एक व्यू दे दिया मैंने कि किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि ओ डैश जो है वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर मतलब हमको 3 और 4 एंगल जो लेटर्ड दिख रहे हैं इसमें, इसको हमको 90 डिग्री शो करना है। 3 को 90 और 4 को अगर 90 अलग अलग हम शो कर देंगे, इट मीन्स ओ डैश क्या है, परपेंडिकुलर ही तो है। फिर ओ डैश को हम परपेंडिकुलर शो कर सकते हैं, ठीक है ना, बोल सकते हैं। देन वी ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ डैश ए एंड ओ डैश बी नाउ इन ट्राइंगल क्यू ए ओ डैश एंड ओ, सॉरी ये क्यू नहीं है, ये ओ है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ओ है, ठीक है ना। ये आपका ओ है, ये आपका ओ है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिखना ही बंद हो गया। ये यहाँ पे नाउ इन ट्राइंगल, ये 2 ट्राइंगल जो लिए गए हैं ये क्यू नहीं है, ओ है। ओ ए ओ डैश एंड ट्राइंगल ओ बी ओ डैश, ठीक है ना। ये 2 ट्राइंगल्स लिए गए हैं, ठीक है ना। इससे पहले जो ट्राइंगल लिया गया है वो ओ बी ओ डैश है, ठीक है। ओ बी ओ है और ओ बी ओ डैश है। फिर क्या करना है, ये 2 ट्राइंगल लेने हैं आपको, ओ बी ओ, ठीक है ना। कौन सा ट्राइंगल है, ओ ए ओ डैश। ओ ए ओ डैश कौन सा है, ओ ए ओ डैश मतलब ये ट्राइंगल है। देखिए डायग्राम में देखिए, ये ट्राइंगल लिया गया है और ये ट्राइंगल लिया गया है, ठीक है ना। ये दोनों ट्राइंगल्स लिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन सा, एक बार फिर से देख लीजिए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये 2 ट्राइंगल्स लिए गए हैं। फिर उसके बाद इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या किया, ओ ए ओ डैश ये ऊपर वाला और ओ डैश बी, ये 2 ट्राइंगल लिए गए हैं, ठीक है ना। फिर इसमें क्या किया गया, देखिए ओ ए इक्वल्स टू ओ बी होगा। ओ ए जो है
ओ ए जो है और ओ बी ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल जो है हमारा इसकी रेडियस है, तो ओ ए और ओ बी रेडियस है, तो रेडियस तो इक्वल ही होंगी, ठीक है ना। और ओ डैश ए ओ डैश बी ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ये और ये भी क्या है, छोटे वाले सर्कल के दोनों रेडियस हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। और ओ डैश देखिए दोनों में कॉमन है बीच में, यानी ओ डैश जो है इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है, तो ओ डैश हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन में। तो हम ये कह सकते हैं कि ओ ए ओ डैश, ये देखिए ओ ए ओ डैश यहाँ लिखा है, जिसको यहाँ ऊपर गलती से क्यू लिख दिया गया था। तो ओ ए ओ डैश जो ट्रायंगल है और ओ बी ओ डैश जो ट्रायंगल है दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करना है, हमको ये एंगल 1 और एंगल 2 आपको जो दिख रहा है लेटर्ड, ये एंगल 1 और एंगल 2 इनको हम इक्वल ले लेंगे बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है ना। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर लेंगे, इन दोनों एंगल्स को हम लोग इक्वल ले लेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 को हम इक्वल ले लेंगे, क्योंकि हमने ओ ए ओ डैश और ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश दोनों को क्या कर लिया है, कॉन्ग्रुएंट कर दिया है। तो हम लोग एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कर सकते हैं। उसके बाद हमको ट्रायंगल AOM लेना है और ट्रायंगल BOM लेना है, ये दोनों ट्रायंगल्स आपको लेने हैं। फिर उसके बाद AOM आपको दिख रहा होगा, AOM कौन सा है, AOM आपको ये वाला ट्रायंगल, और OBM ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स आपको लेने हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स, ठीक है ना। इतने ही ट्रायंगल्स लेने हैं, पहले में हमने पूरा लिया था, अब इसमें केवल इतना लेना है, क्योंकि इसमें 3 और 4 देखिए इंक्लूड है, इस 3 4 को हमको शो करना है 90 है। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम लेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ डायग्राम से आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या किया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कर लिया, सॉरी ये पहले हमने दोनों ट्रायंगल्स लिए। फिर उसके बाद OA इक्वल टू OB, ये क्या है, रेडियस है, OA इक्वल टू OB, इसमें भी OA और OB क्या है, ये रेडियस हो जाएंगी, ये OA और OB क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और OM इक्वल टू OM, देखिए OM क्या है, दोनों ट्रायंगल में ही तो आ रहा है, OM क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन हो जाएगा। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमने जो पहले प्रूफ किया था, वहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 को हमने इक्वल लिया था, तो उसका यूज़ हम लोग इसमें कर लेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बोल देंगे। तो हमारे पास 3 चीज़ें हो गई, OA इक्वल टू OB, OM इक्वल टू कॉमन, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो 3 चीज़ें हो गई। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या है, इंक्लूडेड है दोनों साइड के बीच में, तो SAS से दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, और जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। अब 3 और 4 क्या है, लीनियर पेयर हैं, ठीक है ना। 3 और 4 देखिए AB एक स्ट्रेट लाइन है और 3 और 4 दोनों उस पर बन रहे हैं, तो ये दोनों का सम 3 और 4 का सम क्या होगा, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है ना। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं लाइन एंड एंगल्स में कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 3 4 क्या है, स्ट्रेट एंगल पे ही तो बन रहे हैं, तो अगर स्ट्रेट एंगल पे स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो इन दोनों 3 और 4 का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो एंगल 3 + 4 हम क्या लिख देंगे, 180 डिग्री। और हमने पहले CPCT से कॉन्ग्रुएंट किया था, तो CPCT से हमने दिखाया है कि एंगल 3 और एंगल 4 क्या इक्वल हैं, तो दोनों का सम 180 है। और दोनों एंगल 3 और 4 अगर इक्वल होंगे तो दोनों क्या होंगे, एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि AM जो है वो परपेंडिकुलर है O डैश पे, क्योंकि ये 90 डिग्री आ गया ना, तो हम AM को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं O डैश पे। ये AM जो होगा ये AM O डैश पे परपेंडिकुलर हम बोल सकते हैं, क्योंकि एंगल 3 की वैल्यू हमने 90 डिग्री शो कर दी है ना। तो हम इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, और ऑल्सो दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं हम, है ना। तो AM इक्वल्स टू BM, AM इक्वल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में 2 चीज़ें होती हैं, आपको परपेंडिकुलर दिखाना है और बाइसेक्टर मतलब दोनों इक्वल भी होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई लाइन है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसको मैं बाइसेक्ट, अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँगा तभी ये बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर ही नहीं कर रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कब करेगा, जब ये सीधे जाए इस पर और 90 डिग्री का बनाते हुए फिर बाइसेक्ट करे। अगर ये बीच से ऐसे लाइन जाएगी तभी देखिए मिड से इसने बाइसेक्ट तो कर दिया, लेकिन ये लाइन जो आई है वो 90 डिग्री से नहीं आई है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि सीधे भी आए, 90 डिग्री भी शो करे और बाइसेक्ट भी करे, ठीक है ना। तो 90 डिग्री हमने शो कर दिया, और यहाँ से
AM इक्वल्स टू BM भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो AM इक्वल्स टू BM ले लिया हमने। सो हम ये कह सकते हैं कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, M को हम मिड पॉइंट बोल सकते हैं AB का। उसके बाद हम कह सकते हैं कि thus OA डैश इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, तो OA डैश जो होगा वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। एक बार जल्दी से फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमने क्या किया, 2 सर्कल्स थे, ठीक है ना। डायग्राम पे आप देखिए केवल 2 सर्कल्स थे, ठीक है ना। एक सेंटर है, एक का O और एक का सेंटर है O डैश, ठीक है ना। उसमें क्या किया, O डैश और AB को हमने ज्वाइन कर दिया, OA OB को ज्वाइन किया है डॉटेड, O डैश A और O डैश M को ज्वाइन कर दिया। फिर उसके बाद हमने 2 ट्राइंगल्स लिए हैं, कौन कौन से, OA O डैश, ये दोनों ट्राइंगल्स लिए हैं हमने, ये दोनों ट्राइंगल्स लिए हैं हमने, ये ऊपर वाला पूरा और नीचे वाला पूरा, ये पूरा ट्राइंगल्स हमने लिया। इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, वहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 जो है हमने इक्वल ले लिया, ठीक है ना। अब ये एंगल 1 और एंगल 2, देखिए इसको अलग से मैं बना देता हूँ आपके लिए, ट्राइंगल्स को अलग बना देता हूँ केवल। सर्कल आप समझ लीजिएगा, ये देखिए ट्राइंगल इस तरह से कुछ हैं, ठीक है ना, और ये बीच में ऐसे ज्वाइन है, ठीक। तो पहले तो हमने ऊपर वाला ट्राइंगल लिया है पूरा, पहले हमने ऊपर वाला ट्राइंगल लिया है ये पूरा, ये, और फिर उसके बाद हमने नीचे वाला ट्राइंगल लिया है पूरा पहले स्टेप में। फिर हमने क्या किया, दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया है, ठीक है ना, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है, और हमने कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये एंगल और ये एंगल हमने इक्वल ले लिया बाय CPCT, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है, CPCT से हमने इक्वल ले लिया। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, फिर उसके बाद क्या किया है, फिर उसके बाद फिर से ट्रायंगल बना देता हूँ आपके लिए। ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद मैंने ये एंगल हमने पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया था तो ये इक्वल ले लिया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने ये ट्रायंगल लिया है, केवल ये ट्रायंगल, ठीक है ना, ये ट्रायंगल लिया है और ये ट्रायंगल लिया है, ये 2 ट्रायंगल लिए हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट किया है, और इनको कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमने ये एंगल और ये एंगल इक्वल ले लिया, और फिर ये दोनों एंगल इक्वल ले लिया, और ये दोनों लीनियर पेयर हैं, इन दोनों का ये दोनों मिलके 90 बनाएंगे। तो अकेले के लिए कितना बनाएंगे, अकेले ये भी 90 बनाएगा और ये भी 90 बनाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दोनों हमने एंगल क्या शो कर दिए, 90 डिग्री शो कर दिए, और ये दोनों इक्वल हम लिख सकते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमने क्या कर दिया, ये दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया था, तो हम ये दोनों को 90 भी शो कर दिया, और ये दोनों हमने क्या इक्वल भी दिखा दिए। ये हमारा जो इसमें AM डायग्राम के अकॉर्डिंग AM और यहाँ पे BM है, ये दोनों को इक्वल भी दिखा दिया हमने, ये दोनों AM और BM क्या हो गए, इक्वल भी हो गए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि O डैश जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और आप ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप रिवर्स करके फिर से पूरी वीडियो को देखिएगा, अच्छे समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।